सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपिका नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की कथा में। और हम वैष्णव सदाचार पढ़ रहे हैं जिसमें हम सीख रहे हैं कि एक भक्त का एक वैष्णव का क्या आचरण होना चाहिए दूसरों के प्रति। तो ये आचरण हमारे लिए है, हम अपने लिए सीख रहे हैं। और साक्षी पांडे माता जी, हाँ मैंने पूछा था मैंने, आप उस पे नहीं आ रही जपा में। पहले सेवा लेती थी ना, शायद बीमार है वो। ठीक है, कहाँ पे हम? गृहस्थ आश्रम। तो ये हमारा मेरे लिए सॉरी आपके लिए ये है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम कौन कौन सुन रहा है देखो। अगर मैं इसमें ये वाला ऑप्शन ऑन कर दूं कि जिनकी प्रोफाइल खुली है वही मुझे दिखेंगे, तो मुझे कोई नहीं दिखेगा। इसीलिए भैया प्रोफाइल ऑन कर लिया करो, कितनी बार बोला जाए। गुरु की अवज्ञा नहीं है, मतलब कहने का ये है कि या तो किसी का कोई रीजन होगा तंगड़ा इसलिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि फोन पे वो प्रोफाइल ऑन करने पे हाथ ही नहीं जाता होगा ना, हाथ जम गया होगा वहीं पे। कोई नहीं, लेटे रहो, प्रोफाइल ऑन करो, कुछ तो दिखाओ, जीना वीना सीडी वीडी जो दिखाना है दिखाओ भाई। ये तो दिखेगा हाँ कोई है, क्योंकि मुझे नहीं दिखते, जिनकी प्रोफाइल ऑन होती है मुझे वही दिखते हैं, बाकी कोई दिखता नहीं। ठीक है, हो गई चर्चा हो गई। ठीक है। गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम का महत्व एवं उद्देश्य, तो गृहस्थ आश्रम भगवान ने चार वर्णों की रचना की थी, चार वर्ण और चार आश्रम। ठीक है। तो चार वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण और क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये चार वर्ण हैं। ठीक है, जो अपने कर्मों के अनुसार सॉरी अपने कार्य के अनुसार पहचाने जाते हैं। ठीक है। और चार आश्रमों की रचना करी, जो है गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और ब्रह्मचारी आश्रम, और संन्यास आश्रम। ठीक है। तो हम ब्रह्मचारी आश्रम में है नहीं, ब्रह्मचारी बन नहीं सकते। ठीक है। और सन्यासी के तो छोड़ दो, और वानप्रस्थ भी छोड़ दो, है ना, 51 तो हो गए, 51 के बाद वन जा नहीं पाएंगे। तो हम एक्चुअली गृहस्थ आश्रम। लेकिन गृहस्थ आश्रम भी क्या है, उसको समझो कि गृहस्थ आश्रम में अगर आप समझ रहे हो कि आप गृहस्थ आश्रम में, लोग कहते हैं ना अरे मैं तो गृहस्थ हैं कैसे भक्ति करें, तो आज उनका ये दूर हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम में भी नहीं है हम,
ये पढ़ के ये पता चला गृहस्थ आश्रम में भी नहीं है, हम किस आश्रम में हैं वो अब हम इसमें पढ़ते हैं। गृहस्थ आश्रम का महत्व एवं उद्देश्य। आध्यात्मिक संस्कृति में आश्रम वह स्थान है जिसके केंद्र बिंदु श्री कृष्ण होते हैं, यानी हम किसी भी आश्रम में हैं, केंद्र बिंदु कृष्ण होने चाहिए। केंद्र बिंदु का मतलब होता है बीच में कृष्ण होने चाहिए। आप यहाँ हो तो भी कृष्ण दिख रहे हैं, आप वहां हो, आप कहीं से भी खड़े हो आपको कृष्ण ही दिखेंगे, क्यों, बीच में कृष्ण है ना, तो कृष्ण ही दिखाई देंगे। तो इसीलिए हर कार्य में, हर चीज में, हर सेवा में, और जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी अपना जीवन जीने के लिए जो भी कर्तव्य कर रहे हैं, उन सब में मेन जो बीच में होना चाहिए वो कृष्ण होने चाहिए सेंटर में, कि हमारे तो अधिपति कृष्ण ही हैं, हमारे ठाकुर जी कृष्ण ही हैं, यही सब कुछ है, ये घर के मालिक हैं, हम तो नौकर हैं, हम दास हैं। और उनके दास नहीं, हम उनके दासों के दासों के दासों के 100 टाइम दासों के दास हैं हम। उससे और पीछे हो सकता है तो हम वो हैं। आध्यात्मिक संस्कृति इन चार आश्रमों के लिए समान है। चारों आश्रमों में अंतर केवल वैराग्य की तीव्रता तथा जीविका उपार्जन के साधनों में ही है। तो चारों आश्रमों में ये समान है कि सबके केंद्र भगवान है, श्री कृष्ण है, लेकिन अंतर क्या है, वैराग्य और तीव्रता का अंतर है। जैसे कि गृहस्थों को गृहस्थ हैं वो उपार्जन करते हैं ना, धन वगैरह कमाते हैं ताकि वो ब्रह्मचारी ब्राह्मण इनको दे सके, है ना, इस तरीके से। परंतु चारों आश्रम महत्वपूर्ण है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति नहीं कर सकते, या गृहस्थ गृहस्थ आश्रम में रह के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जितनी भी हम लीलाएं पढ़ते हैं देखते हैं उसमें गृहस्थ आश्रम ही है सब, मतलब गृहस्थ लोग ही हैं, जैसे कि अम्बरीश महाराज, है ना, चित्रकेतु महाराज, सब टॉप मोस्ट गृहस्थ थे। अर्जुन, यहाँ तो एक पत्नी है, वहां तो 1 करोड़ थी, और फिर भी भगवान की प्राप्ति कर गए वो। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सब गृहस्थ थे। ठीक है, तो गृहस्थ रह के भगवान को प्राप्त किया। तो गृहस्थ आश्रम भी बहुत अच्छा है, उसमें कुछ नियम है, बस वो पालन करने हैं। गृहस्थ आश्रम एक प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए दी गई छूट है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे संसार से विरक्त हो सके। जैसे मैंने अभी स्टोरी सुनाई थी ना चित्रकेतु महाराज की, तो उस स्टोरी से आप इस लाइन को कैसे समझा सकते हैं, उस स्टोरी को लेके। जैसे इसमें कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम एक प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग भोग के लिए छूट दी गई छूट है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे संसार से विरक्त हो सके। क्या मतलब है इसका? क्या? हाँ, हाँ। तो एक एक प्लान, एक तरीके से ये, जैसे जो गृहस्थाश्रम है, जो संसार बनाया गया है, ये ऐसे प्लान किया गया है कि इसमें आप धीरे धीरे संसार से आपका मन हटता जाएगा, धीरे 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 विरक्त होते जाओगे। जैसे कि अगर आपको रसगुल्ले से मन भरना है तो आपको रसगुल्ला खाना पड़ेगा बहुत, तब आपका मन भरेगा रसगुल्ले से। बिना खाए मन भर सकता है रसगुल्ले से? बिना खाए तो हमेशा मन करता ही रहेगा ना, खाऊं खाऊं। जब खाने को मिल जाएगा तभी तो मन करेगा बस यार मन भर गया अब नहीं, तभी तो करेगा ना, यानी टेस्ट करने के बाद। उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में आने के बाद आपको पता चलेगा अरे यार हम कहाँ फंस गए, फिर आप धीरे धीरे अनासक्त होगे, भगवान की तरफ बढ़ोगे। नहीं तो आप ये सोचोगे नहीं गृहस्थ आश्रम ठीक है। जैसे कहते हैं ना ठीक है, जैसे एक चोर होता है, तो एक चोर तो सुन के समझ लेता है कि ये चोरी करना बुरी बात है, नहीं तो पुलिस डंडा मारेगी। और एक पिट के समझता है, और एक वो है जो समझते ही नहीं पिट के भी। तो समझदारी किसमें, सुन के समझ लो। लेकिन जब सुन के नहीं समझते तो कहते ठीक है चोरी कर लो, पुलिस से पिट लो, फिर समझ जाना हाँ सही कहा, चोरी करने पे ना पुलिस पीटती है, समझ गया मैं। तो उसी प्रकार से है कि गृहस्थाश्रम में पहले प्रवेश कर लो, फिर कहोगे अरे कहाँ फंस गए गृहस्थाश्रम में, वो गलती होगी, अब तो अब की बार जन्म मिला ना तो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाऊंगा, भगवान की भक्ति करूंगा बस। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम एक प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग की छूट दी गई है, जिससे व्यक्ति क्या करे, धीरे धीरे ऊब सके उससे, धीरे धीरे अनासक्त हो जाए, धीरे धीरे विरक्त हो सके उस चीज से। तो विरक्त होने के लिए एंट्री दी गई है, ऐसा नहीं कि उसमें आसक्त होने के लिए एंट्री दी गई है, उससे निकलने के लिए एंट्री दी गई है। मनु संहिता बताती है कि गृहस्थ आश्रम उत्कृष्ट है, क्योंकि वह अन्य तीनों आश्रमों का पालन पोषण करता है, तीनों का मूल है। जैसे कि अगर गृहस्थ लोग ही जब दान करते हैं, उसी से मंदिर चलता है, उसी से भक्त लोग खाते हैं, यानी ब्राह्मण लोग, उसी से सारा कुछ टैक्स वैक्स जो भी सैलरी वैलरी जाती है क्षत्रियों को, तो ये सब कहाँ जाती है? जो वैश्य कमा रहे हैं, जो गृहस्थ जो हैं उन्हीं से तो जाती है। क्योंकि अब गृहस्थ को छोड़ के बाकी कौन बचे, ब्राह्मण, सन्यासी, और
शूद्र। नहीं नहीं, गृहस्थ आश्रम का तो बचा वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम। इन तीनों में कमाने का उपाय है? तीनों में कमाते नहीं है। कमा किस में रहे? सिर्फ गृहस्थ आश्रम में। इसीलिए कह रहे हैं ये गृहस्थ आश्रम तीनों का मूल है। इसी से वो तीन आश्रम चल रहे हैं, क्योंकि अगर गृहस्थ आश्रम ना हो, गृहस्थ देने वाले ना हो, तो वो कैसे चलेंगे, है ना, बिना खाए। क्योंकि एक सन्यासी भी होता है, एक वो भी तो कहीं ना कहीं भिक्षा मांग के खाते हैं ना, तो भिक्षा कौन देता है? जो गृहस्थ रह रहा होगा वही तो देगा ना, जो कमा रहा होगा गृहस्थ होगा। इसी चीज से। ठीक है, आगे कहाँ है? हाँ। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से शास्त्रों में वर्णित गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का पालन करना कठिन प्रतीत होता है, फिर भी हमें इन शास्त्रीय विधानों के भाव को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रामाणिकता प्रामाणिकता से प्रयत्न करना चाहिए। देखो, व्यवहारिक दृष्टि से शास्त्रों में वर्णित गृहस्थाश्रम कर्तव्य तो उत्तरदायित्वों का पालन करना कठिन प्रतीत होता है ना। बच्चे पालना, है ना, जॉब करना, नौकरी करना, बुढ़ापे में देखना, टेंशन होती है, वो शादी वादी आ गई तो कैसे कराएंगे, सब चीजें उत्तरदायी लेते हैं ना, कठिनाई होती है। तो ये गृहस्थाश्रम में है, ये कठिनाई है। फिर भी बता रहे हैं, फिर भी हमें इन शास्त्रीय विधानों के भाव को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रामाणिकता से प्रयत्न करना चाहिए। फिर भी शास्त्र में लिखा है गृहस्थाश्रम प्रवेश करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि सब तो ब्रह्मचारी नहीं बन सकते ना। हाँ, नेट चल नहीं रहा क्या सही? प्रोफाइल चिपक रही है? चिपक रही है? 1 सेकंड रुकना। अभी भी चिपक रही है? ठीक है। गृहस्थ जीवन के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। गृहस्थ जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे कर्तव्य भी बन जाते हैं। उन कर्तव्यों को हमें पूरा कर, जैसे एक पिता का कर्तव्य है बच्चों का पालन पोषण करना, शादी करना, पढ़ाना लिखाना, ये कर्तव्य है। इससे मुंह नहीं फेर सकते। ठीक है। तो कर्तव्य क्या है हमारे? चारों आश्रमों के सदस्यों की देखभाल करना, ये कर्तव्य है गृहस्थ का। सभी जीवों को आश्रय प्रदान करना तथा यज्ञ करना। यज्ञ कौन करते हैं? गृहस्थ वगैरह यज्ञ करते हैं। और सभी जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं ना, आश्रय देते हैं सभी जीवों को। वरिष्ठ लोगों की सेवा करना, ये उत्तरदायित्व है, ये कर्तव्य हैं सारे। सभी के हित के लिए कार्य करना। अतिथि सेवा, यानी भगवान का आदेश है अतिथि सेवा करना। दीनहीन गरीबों पर दया करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब गरीबों को ढूंढो और उनको खिलाने लग जाओ, मतलब उनको अब पैसा देने लग जाओ ताकि वो उनका दुख दर्द मिट जाए। आया तो नहीं देखो। ठीक है, तो दीनहीन गरीबों पर दया करना है, यानी दया करना है यार, काश कि ये भक्त बन जाए, ये दया है। समझे? ऐसा सोचना। भक्तों की सेवा करना ग्रस्तों का मुख्य कर्तव्य है, और सबसे मुख्य कर्तव्य क्या है? भक्तों की सेवा करना। अब भक्त कौन है? तो कृष्ण का भजन करते हैं वो भक्त हैं। जो कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण का सतत कीर्तन करते हैं, सतत चिंतन करते हैं, वो कृष्ण के भक्त हैं। उनकी क्या करना है? हमें सेवा करनी है। क्या यहाँ पे ये लिखा है कि भक्तों की सेवा करना ग्रस्तों का मुख्य कर्तव्य है, या ये लिखना भगवान की सेवा करना ग्रस्तों का मुख्य कर्तव्य है? भगवान तो है ही, लेकिन भगवान को पसंद ज्यादा है जब किसी भक्त की सेवा करते हैं। जैसे कि कौन से भक्त थे, अब मुझे भी कोई याद नहीं आ रहा, कि भगवान की डायरेक्ट सेवा करने से और भगवान के भक्ति की सेवा करना, वो भगवान को ज्यादा प्रसन्न करती है जो भगवान की भक्ति की सेवा करते हैं। इसीलिए बोला जाता है श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर लो। श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर लोगे तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अगर श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न नहीं हुए तो आप कितने भी भगवान के माला कर लो, कितना भी कुछ कर लो, भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। क्योंकि हम किसके अनुयायी हैं? श्रील प्रभुपाद जी के सब। ठीक है, इस्कॉन के। इस्कॉन कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। तो अब श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? तो श्रील प्रभुपाद जी को हमें प्रसन्न करना है। श्रील प्रभुपाद जी ही हमें बैक टू गॉड एड, मतलब कि पीछे वाले दरवाजे से वैकुंठ लोक ले जाएंगे, मतलब गोलोक धाम ले जाएंगे। उन्हें पीछे का रास्ते की चाबी पता है। पीछे का रास्ता समझते हैं ना, आ जाओ। मतलब बहुत सारे आगे भीड़ रहती है, अब उसमें जाना बड़ा कठिन है, बहुत टाइम लगेगा। पीछे क्या है? तुरंत दरवाजा खोल के घुस जाओ।
ऐसे ही है, गोलोक में जाएंगे तुरंत पीछे दरवाजा खोलेंगे घुस जाएंगे अपन, और बाकी आगे भीड़ लगी होगी। तो उस भीड़ से बचने के लिए यही है। हम पहचानेंगे कैसे शिला प्रभुपाद जी है? हमें नहीं पहचानना, शिला प्रभुपाद जी हमें पहचान लेंगे, और फिर हम भी शिला प्रभुपाद जी को पहचान लेंगे। सोचो कितना अद्भुत है, हम जब जाएंगे तो शिला प्रभुपाद जी को हम पहचान लेंगे, वो हमें पहचान लेंगे कि शिला प्रभुपाद जी यहाँ है। हम तो सोचते थे कि इस्कॉन का जो मूवमेंट है, शिला प्रभुपाद जी एक साधारण मनुष्य होंगे, तो वास्तव में पार्षद है भगवान के। तो यहाँ के पता चल रहा है ना, कितनी खुशी हो जाएगी एक बार बस धाम पहुंच गए, जन्म मरण खत्म, अब बस नित्य लीला में वहीं रहेंगे, कभी आना नहीं, कभी कुछ नहीं। क्योंकि जिस तरीके से एक भैंस या बकरी हम खरीदते हैं और कुछ काल अपने पास रख के उसे बेच देते हैं, और बेचने के बाद आपकी आसक्ति उसके प्रति खत्म हो जाती है, जब तक वो आपके पास रहती है तब तक आसक्ति आपकी रहती है। उसी प्रकार से ये मानव जीवन है, उसी प्रकार से हम कहीं जाते हैं, हम उससे आसक्त हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद वो कहीं और चला जाता है, फिर हम डिटैच हो जाते हैं, वो किसी और से आसक्त हो जाते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। होता है ना, भैंसे अगर खरीदते हैं, किसी ने बेच दिया आपने, तो आपने धन ले लिया और बेच दिया, अब आपकी आसक्ति भी खत्म होगी तुरंत उससे। अब वो कैसे खा रही है कैसे पी रही है कोई मतलब नहीं, और पहले खूब मतलब था, अब बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही चित्रकेतु महाराज को ज्ञान देता है वो जीवात्मा आके, कि ऐसे ही है, ऐसे ही मैं हूं। मैं किसी टाइम पे किसी और योनि में था, किसी टाइम पे किसी और योनि में था, अब वहां से आके मैं यहाँ आ गया, और यहाँ से आ गया, मैं आपका कहाँ हूँ? नाम मेरे हो, फिर किस लिए आप दुखी हो रहे? ऐसे फूट फूट के रो रहे थे कि वो गिर गिर के रो रहे थे चित्रकेतु महाराज। तो ये सब भगवान की योजना थी उन्हें वैराग्य देने के लिए, क्योंकि वो वैसे मान नहीं रहे थे। इसीलिए मैं लाइन पूछा ना, लाइन किस पे कर रही है? इसी पे कर रही है। पहले इस्तेमाल कर लो फिर विश्वास करो, मतलब कि पहले उन्होंने दे दिया पुत्र, अब जब दुख होगा ना तब पता चलेगा, फिर आपको वैराग्य होगा, पहले होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पुत्र चाहिए। तो इसीलिए पुत्र का नाम हर्ष शोक था। हर्ष मतलब खुशी बहुत हुई, शोक मतलब फिर दुख बहुत हुआ। ठीक है, भक्तों की सेवा करना है ना ग्रस्तों का मुख्य कर्तव्य। साइड में ये श्लोक भी लिखे हैं, श्रीमद् भागवतम में है, चैतन्य चरितामृत में है, पढ़ सकते हैं। भगवान के पवित्र नाम का सतत जप करना, वैष्णवों, भगवान एवं अपने संगे संबंधियों की योग विधि से अर्जित धन द्वारा सेवा करना, ये भी कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन करने के लिए लोगों को अधिक श्रम करना चाहिए। गृहस्थों को पितृ, साधु, संत, देवता, जीव तथा अन्यों का ऋण यज्ञ या यज्ञ अथवा अन्य कर्म कांडों द्वारा लौटाना पड़ता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से उनकी सभी ऋणों से तत्काल मुक्ति हो जाती है। तो जब हम यहाँ पे जन्म लेते हैं इस संसार में, तो हम ऋणी हो जाते हैं बहुत से लोगों का। किस किस के? पितृ के, साधु के, संत के, देवता के तथा अन्यों का ऋण, जैसे कि इंद्र का, सूर्य का, वरुण का, अग्नि का, इन सब का ऋणी हो जाते हैं। अब मैं ऋण चुकाना पड़ेगा इनका, तो ऋण के लिए क्या कुछ ना कुछ कर्म कांड यज्ञ वगैरह में करना पड़ेगा ऋण चुकाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई भगवान की शरण में चला जाता है तो फिर वो सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि माता पिता के ऋणों से भी मुक्त हो जाता है, सबके ऋणों से, क्योंकि माता पिता का भी ऋण है हमारे ऊपर, सबका ऋण है। जिस जिसका हम चीज यूज करते जा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, सबके ऋणी होते चले जा रहे हैं, और उनका ऋण चुकाना पड़ेगा हमें। और नहीं चुकाओगे तो फिर आना पड़ेगा संसार में, फिर दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन तत्काल ऋणों से मुक्त हो जाते हैं हम। जैसे कहते हैं ना कि अरे बहुत अ, मेरे ऊपर तो बहुत कर्जा है, ऋण ऋण चढ़ा हुआ है उनका, तो ऋण कैसे चुकाएं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो ऋण चुकेगा। तो वही चीज है यहाँ पे। फोन में फोटो आ रही है क्या? ठीक है, तो अब आगे है जीवन पद्धति तथा जीवन निर्वाह। ग्रस्त निम्नलिखित कार्य ना करें। देखो ये पॉइंट पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा हम ग्रस्त हैं कि गृह मेधी हैं। तो हम गृह मेधी हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जाएगा ये काम नहीं करने, हम वही कर रहे होंगे। ऐसी कोई भी बात जिसका संबंध श्री कृष्ण से ना हो, ये नहीं करना है। वो तो हमें यहाँ सुनाई देता है, यहाँ से नीचे सुनाई देता रहता है, तुरंत प्रजल्पा स्टार्ट हो जाता है थोड़ी देर में। थोड़ी छूट मिले ना, देखो इसीलिए कहते हैं हम अपने आप को फ्री छोड़ेंगे तो प्रजल्प ही करेंगे, फ्री छोड़ो ही मत। एक के बाद एक काम बांध लो, यहाँ से जाके क्या करना है, कृष्णा बुक पढ़ूंगा 15 मिनट और पढ़ते पढ़ते सो जाऊंगा, तो प्रजल्पा का टाइम ही नहीं मिलेगा। अब यहाँ से जाने के बाद कृष्णा बुक तो पढ़नी नहीं है, और सोएंगे तो 9:30 बजे ही। अब आधा घंटा है मेरे पास, तो क्या करें? तो फिर बुलाओ पड़ोसियों को, प्रजल्पा स्टार्ट कर दो।
प्रजल्पा में कुछ भी बात हो सकती है, इधर उधर की कुछ भी, मतलब कृष्ण से संबंधित नहीं है बस। और जो अपने आचार्य हैं वो जब भी कुछ मुंह से बोलते थे सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बोलते थे, कृष्ण के अलावा उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। और कह रहे हैं भौतिकतावादी लोगों का संग। तो ये सब सारे पॉइंट जो पढ़ रहा हूँ ये नहीं करने हैं। नहीं कोई सोचे भौतिकतावादी लोगों का संग करना है, नहीं, भौतिकतावादी लोगों का संग नहीं करना है, तो नहीं नहीं लगा दो सब में, ठीक है। पत्नी को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो, ऐसा नहीं लगा। पत्नी, बच्चे, मित्र आदि के संग में घरेलू सुख सुविधाओं से अनासक्त होना तथा कर्तव्यों के निर्वाह में उदासीन होना। उदासीन का मतलब समझते हैं? उदासीन का मतलब ये नहीं होता निठल्ले नहीं होते ना, उदासीन का मतलब ये होता है कि अब आप अपना काम नहीं कर रहे हो। उदासीन का मतलब ये होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं लेकिन हमें टेंशन नहीं है, हम उदासीन होकर कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लगा है उसमें। और एक तरीके से हम कर्तव्य कर रहे हैं, अब उसमें जो भी फल आएगा वो भगवान के ऊपर निर्भर है कि भगवान क्या देंगे। मन नहीं लगा रहे हैं उससे, आसक्त नहीं, उदासीन होकर, जैसे भैया बता रहे हैं अब शादी में जाना पड़ेगा तो क्या करें, उदासीन होकर शादी अटेंड करो। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं, हम खड़े हैं बस, हमारा मन वहां भगवान के चरणों में लगा हुआ है, तो बॉडी खड़ी है, कोई मतलब नहीं वो क्या कर रहे हैं। एक तरह से सपना देखते हैं ना, सपने में कुछ कर रहे होते कोई मतलब नहीं होता सपना टूटने के बाद, उसी तरीके से। कल ही मैं रात को सपना देख रहा था, तो मैं सपना देख रहा था, अंधेरी रात थी, अंधेरी रात थी, और मैं लेटा था, करवट दे के लेटा था, अचानक मैं लेटे लेटे, होता ना कभी कोई सपना भी देख रहे हो जग भी रहे हो थोड़ा थोड़ा, और मैं चित्त लेट गया। और जैसे चित्त लेट गया तो दृश्य बदल गया एकदम, दृश्य अंधेरा हो गया था, और अंधेरा होने के बाद बस थी, पता नहीं क्या थी, स्लीपर बस थी, कौन सी बस थी कि कुछ और कमरा था क्या था। हम लेटे थे, और लेटने के बाद एक लेडीज थी, और एक एक लेडीज ऐसे लेटी थी और एक लेडीज बैठी थी, और हम तीन लोग ही थे खाली उसमें। और मैं कुछ ना कुछ कर रहा था कृष्ण के बारे में शायद क्या, तो मैंने देखा कि उस लेडीज के पीछे एक और लेडीज है जो परछाई दिख रही है मुझे, मतलब कोई भी चुड़ैल वुड़ैल जो भी किस वो थी। तो मैं उनसे बोल रहा कि तुम्हारे पीछे कोई और भी है, हम तीन थे सिर्फ, और मेरे मुंह से एकदम निकला, बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे पास निकला ओम नमो भगवते वासुदेवाय निकला, और धीरे धीरे वो स्त्री गायब होने लगी, यानी मेरी नींद खुलने लगी, धीरे धीरे नींद खुली तो सपना गायब होता है ना, नींद। लेकिन वो परछाई दिख रही, डार्कनेस, अभी मुझे याद है, अभी भी छपी है कि वो किस तरीके से दिख रही थी, चुड़ैल थी या जो भी थी, मतलब मैं ये करा कि यहाँ पे तुम्हारे पीछे कोई और भी है बैठा है। एक एक लेडीज लेटा था, एक ऐसे बैठी थी, और मैं लेटा था, मैं उससे कहा तुम्हारे पीछे कोई है, ऐसे करके, और मेरे मुंह से एकदम निकला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कब? आज है। हाँ 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 हाँ, बताओ। हाँ। अच्छा, बुखार होगा। अच्छा। हाँ मैं तो जो भी हो, मुझे तो बाकायदा सही दिखी थी, ब्लैक, एकदम ब्लैक कलर की थी, और एकदम होता है ना एकदम दिख रही हो नहीं दिख रही हो, एकदम परछाई सी बिल्कुल, और बैठी थी कुछ कर नहीं रही थी। मेरे मुंह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय निकला। सपने में निकला तेज, वहां चिल्लाया, सो गए, चिल्ला क्यों रहे हो एकदम, फिर नींद खुल गई एकदम। फिर थोड़ी देर अलार्म बज गई, फिर खड़े हो गए, फिर नहा धो के जपा करने लगे। हाँ कि भगवान का नाम मतलब ना रहता है। और चित्त लेटने की वजह से होता है ना, परछाई कुछ दाब लेती है ना चित्त की वजह से, कभी कभी होता है, तो उस तरीके से अपने आप सपना बदल गया एकदम, मतलब जैसे मैं चित्त लेटा सपना में वो आ गई, परछाई टाइप की जो थी। और जब तक करवट लेके ले रहा था तब तक कोई नहीं था, तो सही चल रहा था सपना। हाँ, वो परछाई जाती है, और फिर आप बोलोगे बोल नहीं पाओगे, कभी कभी तो ऐसा होता है आप खूब बोलने की कोशिश कर रहे हो बोल नहीं पाओगे, परछाई जाते, और ना भाग पाओगे, खूब बोलने की कोशिश करो बोल नहीं पा रहे, जैसे ही बोलने लगोगे तो धीरे धीरे मतलब सही होने लगोगे तो बोलने लगोगे, चली जाएगी। अरे तो जरूरी नहीं कि करंट में आ जाता। ठीक है ठीक है, हम इसमें आते हैं। तो भौतिकता, हाँ इसमें मैं क्यों बता रहा था, हाँ। तो अपने कर्तव्य के निर्वाह में उदासीन होना है, ठीक है, मतलब अपने कर्तव्य करना है पर उदासीन होके करना है, उसमें लिप्त नहीं होना है, उसमें टेंशन नहीं लेनी है। हाँ। प्रातः काल शीघ्र उठकर
स्नान करना, ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं हो पाता है। आप सब लोग तो नंबर वन हो खैर इसमें, उठने में, इधर के लोग, लेफ्ट साइड के लोग। प्रातः काल शीघ्र उठकर स्नान करना, विग्रहों की अर्चना करना, नाम जाप करना तथा बड़ों को सम्मान देना। क्या हुआ? हाँ मतलब लेफ्ट वाले उठ जाते हैं, राइट वाले नहीं उठते, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो और क्या बता रहे हैं? विग्रहों की अर्चना करना है और नाम जप करना है, बड़ों को सम्मान देना है। अपने संचित कर्म फल में जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहना है तथा अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान की सेवा करना है। यानी जो आपके कर्म फल पे लिखा है, जितना धन लिखा है आपके किस्मत में, उससे संतुष्ट रहना। और अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान की सेवा करना, मतलब भगवान की सेवा करने में बिल्कुल लगे रहना, पूरी शक्ति से, आलस नहीं दिखाना है। और आपके कर्म फल में जितना लिखा है, जितना लक्ष्मी लिखा है, जितना मतलब जो भी आपके लिए कहते हैं ना कि घर में ये है वो है, जितने भी चीजें लिखी हैं उतना है, उसमें संतुष्ट रहना। ये नहीं है कि 4 पहिया आ गई तो अब 8 पहिए की चाहिए, 2 पहिए की तो 4 पहिए की चाहिए, 4 पहिए तो बड़ी वाली चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए, जिससे है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए बस। गृहस्थों को अपने गुण और कर्म के अनुसार उचित कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। अयोग्य तथा अवैध कर्म ना करें, मतलब उल्टा सीधा काम ना करें, बेईमानी ना करें। जीवन निर्वाह करना चाहिए अपने गुण और कर्मों के अनुसार, जो कुछ मिला है आपको, जो जैसी जॉब मिली है उस पर शुक्र रहना चाहिए। हाँ, रिश्वतखोरी ना करें तथा अपने आश्रितों को भी ना लेने दें। रिश्वत लेना लेने दें जो आपके आश्रित है, मतलब कि हम किसी के अंडर में सल्टर में है, तो वो जो जिसके सल्टर में है वो रिश्वतखोरी ना ले, और आपको भी ना लेने दे। आप उसके आश्रित हो ना, तो आश्रितों को भी ना लेने दे, इस तरीके से। शरीर तथा आत्मा को एक साथ रखने के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही कमाई करनी चाहिए। कमाई मतलब जॉब वगैरह, उतना ही काम करना चाहिए। केवल भक्ति योग का पालन करने के लिए धन कमाएं, केवल भक्ति योग का पालन करने के लिए ही धन कमाएं। जैसे कि मान लो कि भक्ति करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक 3 BHK फ्लैट चाहिए, और एक बढ़िया अल्टर चाहिए भगवान का, पूरा एक पूरा रूम टाइप का। ये सब चीजें जिसमें मतलब कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। 1 करोड़ में बढ़िया घर बन जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी, सोफा होगा, लैपटॉप होगा, वाईफाई होगा, सब होगा, फिर आप माला कर पाओगे सही से। इतना ही कमाना है 1 करोड़ तक, मतलब जिससे घर बन जाए सारा कुछ। ऐसा है, हैं? ऐसा है। तो कह रहे हैं भक्तियों का पालन करने के लिए ही धन कमाएं। मतलब आप देख लो कि आपकी भक्ति योग में कितनी जरूरतें हैं, उसके हिसाब से धन उतना पर्याप्त है। जैसे विग्रहों की अर्चना, उत्सव मनाना, भक्तों को घर बुलाना, प्रसाद कराना, यात्रा इत्यादि, इसके लिए तो करोड़पति होना ही पड़ेगा, तभी करा पाओगे ना। प्रसादम, यात्राएं। केवल इंद्रिय भोग के लिए पैसा ना कमाएं बस। भगवान है नहीं, बाकी पैसा कमा रहे, इंद्रिय भोग के लिए पैसा नहीं कमाना है। स्वयं की जीवन पद्धति को इस प्रकार संयोजित करें जिससे जीवन में भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करने के लिए योग्य अवसर उपलब्ध रहे। यानी अपनी जीवन पद्धति को ऐसे बना लें इस तरीके से कि भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन का आपको योग अवसर मिलता रहे। मतलब अपनी लाइफ को ऐसे संवार ले कि आपको अपने आप ही मौका मिलता रहे श्रवण कीर्तन करने का। नहीं तो भगवान जो है, अगर कोई सुनना नहीं चाहता है तो उसको इस तरीके से सुनने से दूर कर देंगे, आप पता नहीं चलेगा आप कब दूर हो गए। इस्कॉन से इस तरीके से दूर हो जाओगे, कथाओं से दूर हो जाओगे, आपको लगेगा मैं तो दूर हुई नहीं हूँ, लेकिन आप धीरे धीरे दूर हो चुके हो। ऐसे ही इस्कॉन से लोग दूर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता उन्हें कि वे दूर हो गए। अलग ट्रैक पकड़ लेते हैं तो अलग ट्रैक पे ही चले जाते हैं। ठीक है, समर्पण पर और पढ़ लेते हैं, छोटा है। समर्पण, तो समर्पण के बारे में बता रहे हैं। घरेलू जीवन में घटित होने वाली 5 प्रकार की हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए गृहस्थों को 5 प्रकार के महायज्ञ करना आवश्यक है। यानी हम जब भी कोई कार्य करते हैं ना, घरेलू कार्य करने, तो चींटी मरती है ना, और अग्नि जलाते हैं तो बहुत सारे जीवाणु मर जाते हैं, बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं, जीव जंतु जो भी हो, दिखते नहीं, मर जाते हैं। तो ये हिंसा हो रही है। अब इन हिंसा से बचने के लिए 5 प्रकार के ग्रस्तों को, 5 प्रकार के यज्ञ हैं जो करने होते हैं ग्रस्तों को, आवश्यक है। नहीं करोगे तो वो जो हिंसा हो रही है ना, उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कलयुग में संकीर्तन यज्ञ बताया गया है, क्योंकि आप चलोगे तो रास्ते में चींटी भी मरेगी, झाड़ू लगाओगे तो चींटी मरेगी, तो मार नहीं रहे हो, मर रही है। मच्छर मर गए, कहीं कुछ हो गया, कुछ ना कुछ हिंसा हो ही रही है। तो इसलिए इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ स्वयं में संपूर्ण यज्ञों को
समाविष्ट करने वाला परिपूर्ण यज्ञ, यानी अपने 5 प्रकार के यज्ञ करोगे उससे अच्छा है संकीर्तन यज्ञ कर लो, उसमें सारे यज्ञ समाये हैं। जिस प्रकार से एकादशी व्रत में सारे व्रत समाये हैं, एकादशी व्रत कर लो तो सारे व्रत हो गए, अलग से और कुछ व्रत करने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, ओके। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हम दामोदर अष्टकम पढ़ लें। नमः श्री श्री दामोदर भगवान की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियो लोकलाद्वमानं परामृष्टमत्यं ततो धृतिगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाककण्ठा स्थितग्रवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे निमज्जन्तमख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्तिबन्धे वरं देवमोक्षां न मोक्षं वदेम वा न चान्ये वृणेऽहं वर्षादपि इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरस्तं किमन्ये इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश्चागोप्या मोहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्लाम्भे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाधिनगम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणे समामगमिदृश्य कुबेरात्मजो बद्ध मृत्युवयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नामोचे ग्रहो में अस्ति दामोदरे नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वसधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। नंबर 7। हे दामोदर, आपने उखल से बंधे हुए शिव विग्रह के द्वारा ही नलकुवर एवं मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को जिस प्रकार विमुक्त कर दिया था, उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेम भक्ति दे दीजिए, क्योंकि मेरा आग्रह तो आपकी इस प्रेम भक्ति में ही है, किंतु मोक्ष में नहीं है। तो कुबेर के 2 पुत्र थे जो बड़े मद में थे और घमंडी भी थे कि मैं बहुत कुबेर जो हाँ खजांजी क्या बोलते हैं जो हम्म, ख, नहीं वो बोलते हैं बैंक में जो कैशियर होता है उसका हिंदी में क्या बोलते हैं? खजांजी बोलते हैं, नहीं खजांजी नहीं, उसको बोलते हैं, चलो कैशियर मान लो, देखभाल करने वाले हैं देवताओं के। तो उन कुबेर के पुत्र थे, लेकिन क्योंकि नारद मुनि ने एक बार बोल दिया था कि आपको भगवान के दर्शन होंगे, तो भगवान कहते हैं कि ना मेरे भक्त ने बोला था इसलिए मैं दर्शन दे रहा हूँ, आपसे कोई प्रेम नहीं है, भक्त ने बोला तो मैं दर्शन दे रहा हूँ। तो यानी भक्त ने अगर बोल दिया ना तो आपके धाम निश्चित है, तो भगवान चाहे कुछ भी हो धाम देंगे ही देंगे, क्यों भक्त ने बोल दिया है। जैसे कि भक्त जो भी बोलता है भगवान वो मानते हैं, करते हैं, खुद बोलते हैं उस पर लौट जाते हैं। इसीलिए तो भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन से कि जाओ ऐलान कर दो
कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप करोगे तो सब मान लेंगे, हाँ भगवान भक्त के पराधीन है, भक्त जो बोलता है वो करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर पे मनंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। क्या फीस्ट दे रही हो क्या कार्तिक में?